नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज सिर दर्द, सिर में दर्द, माथे का दर्द। आज के भौतिक जीवन में, भागा दौड़ी की इस जिंदगी में यह एक आम समस्या है, सिर दर्द की समस्या। और हर व्यक्ति को कभी न कभी, किसी न किसी रूप में यह सिर दर्द आता है। मुझसे भी ज्यादातर लोग जो मेरी सेवा लेते हैं, कॉमन है ये समस्या। सिर में दर्द होना, सिर में भारीपन रहना। तो सिर में दर्द और सिर में भारीपन, यह तो हम समझते हैं कि सिर में दर्द हुआ और एक बहुत सरल सा शॉर्टकट, चलो जो किसी मेडिकल स्टोर पे एक टैबलेट ले लेते हैं, एक गोली ले लिया। कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि सिर में दर्द क्यों हुआ है। सिर में दर्द के कई रूप हैं, कई कारण हैं। कारण जान लेने से समस्या का निवारण सरल हो जाता है। तो ये हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए जांच प्रक्रिया के माध्यम से। तो सिर में दर्द है, हो सकता है ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है माइग्रेन की समस्या है, हो सकता है ब्रेन फीवर है, मस्तिष्क ज्वर, माथे का बुखार, यह भी कारण हो सकता है। हमें इन कारणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि अरे ब्रेन ट्यूमर हमें क्यों होगा, हमें हमें क्यों होगा। क्यों नहीं हो सकता है? बीमारी पर तो किसी का नाम लिखा नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। तो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप चिकित्सा खुद ले रहे हैं, खुद चिकित्सक बन गए, यह अनुचित है। आपको जिस चीज का ज्ञान नहीं है और आपने चिकित्सा शुरू कर दिया, परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम गलत ही होगा। जब ज्ञान नहीं है तो परिणाम गलत ही होगा। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं, जैसे कि चिंता तनाव से जरा दूरी बनाएं, नींद अच्छी लीजिए, सरल सुपाच्य आहार लीजिए, और एक बहुत बड़ी बात, विशेष बात, एयर कंडीशन वातानुकूलित कक्ष में, ऑफिस में, केबिन में, कमरे में, बेडरूम में आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो सिर दर्द का कारण निश्चित है। यह निश्चित रूप से सर में दर्द आ ही जाता है। तो सादा जीवन, उच्च विचार अपनाइए, सरलता से जिंदगी को जिए। यह कोई बहुत मुश्किल समस्या नहीं होती है सिर में दर्द। भगवान न करे किसी को ट्यूमर हो या इस प्रकार की समस्या हो, लेकिन हमें उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें जरूर जांच होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमें ये सिर में दर्द किस प्रकार का है, क्यों होता है। या तो हम तनाव बहुत लेते हैं, थोड़ा वहां तनाव से दूरी बनाने की कोशिश करें। मैं आपको योग के माध्यम से कुछ सरल से अभ्यास बताऊंगा, जिसके नियमित अभ्यास से ये सिर दर्द की समस्या ठीक हो जाती है, ठीक हो सकती है। सिर दर्द के संबंधित कुछ कारण की बात अगर और करूं, तो अगर आपको कब्जियत रहता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट में जो ऐंठन मरोड़ ब्लॉटिंग, पेट फूल जाना, ये जो समस्या होती है, इसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है। आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं या आपकी हड्डियों में कमजोरी है तो भी सिर में दर्द होता है। यह भी एक कारण है। बहुत सारे कारणों में से यह भी कारण है, आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो नियमित कुछ योगाभ्यास कर लिया, कुछ प्राणायाम कर लिए, समय से उठना, समय से सोना, समय पे खाना,
यह सब चीजों का परिवर्तन जीवन में लाना आवश्यक है। मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास शेयर करूंगा अभी, जिसके निरंतर अभ्यास से आपकी ये समस्या, ये सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है। सबका होता है, आपका भी होगा। करते हैं अभ्यास और इसको समझते हैं। सबसे पहला अभ्यास करेंगे मध्यम गति में भस्त्रिका प्राणायाम। सीधा बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं और पूरा का पूरा सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाते हैं। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। आप इसको और स्लो कर सकते हैं, इसको और धीरे कर सकते हैं। हो सकता है मेरी रफ्तार थोड़ी तेज रही हो, आप इसको और धीरे कर सकते हैं इस प्रकार से। सांस भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, निकालेंगे तो पूरा का पूरा। सिर दर्द, माइग्रेन, इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, दूर भगाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास में से एक। दूसरा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जैसे भंवरे गूंजते हैं इस प्रकार से, जो भंवरे गुंजन करते हैं, हनी बीज, तो ध्यान से देखेंगे। उंगलियों को इस प्रकार से आंख पे लगा देते हैं और कान को इस प्रकार से अंगूठे से बंद कर लेते हैं। सांस भरते हैं और गुंजन करते हैं। सांस भरेंगे, गुंजन करेंगे। कम से कम 15 बार, 15 बार लगातार आप एक सांस भरेंगे, एक काउंट होगा, दूसरा सांस भरेंगे, दूसरा काउंट होगा। अब आप कहेंगे कि भंवरे की तरह गुंजन करने के लिए तो आंख और कान बंद करने की क्या आवश्यकता है, वो तो भी किया जा सकता है। नहीं, आप आंखें बंद करके स्वयं को देखते हैं, और क्योंकि ये गुंजन है, तो अगर आप कान बंद कर लेंगे तो बाहर की दुनिया से आपका कान डिस्कनेक्ट होता है, और ये गुंजन सिर्फ और सिर्फ आपका मस्तिष्क और आप इसको समझते हैं और शरीर उसको अपनाता है, स्वीकार करता है, जिससे हमें माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या में बहुत लाभ होता है। तो कान और आंख बंद करके ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तीसरा अभ्यास सरल सा, ध्यान से देखेंगे। ये आपके गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए और आपके मसल्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, रीढ़ के लिए, पीठ के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास। ध्यान से देखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। सांस छोड़ेंगे, घुटने को दबाएंगे। ध्यान से देखें। 5 सेकेंड रिलैक्स। 5 सेकेंड कहने का अर्थ है 5 सेकेंड तक दबा कर रखेंगे। फिर से 5 सेकेंड। मैं फिर से कहूंगा, समय अनुसार, क्षमता अनुसार। सुबह शाम इसका अभ्यास करेंगे 15 बार 5 सेकेंड के लिए। इसका अभ्यास करेंगे
सुबह शाम करेंगे, 30 बार होता है। नियमित अभ्यास करना ही चाहिए। नियमित अभ्यास से ही, नियमित अभ्यास को ही साधना कहते हैं। साधना नियमित अभ्यास को ही कहते हैं। अगर आप नियमित योग साधना करते हैं तो ये समस्या हल होती है। एक सरल सा और अभ्यास मैं आपसे शेयर करूंगा। आखिरी अभ्यास। अभ्यास अनंत है। एक समस्या और समाधान के अनंत रूप, अनंत प्रकार हैं, अनंत तरीके हैं, अनंत अभ्यास हैं। मैं आपको कोशिश करता हूं बड़ी सरलता से जो सभी कर पाएं, आराम से कर पाएं, लाभ ले पाएं। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे और सरल सरल अभ्यास शेयर करता हूं। जैसे आज अभी 4 सरल अभ्यास शेयर किए, अगली वीडियो में फिर 2-3-4 सरल से अभ्यास शेयर करूंगा इसी समस्या पर। बहुत सारा अभ्यास एक साथ आप कंफ्यूज होते हैं, कौन सा करें कौन सा ना करें। आप करते हुए देख लेते हैं, समझ पाते हैं कि अरे ये ठीक है, ये सरल है, ये मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। बड़ी सरलता से बताया है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको सरल और आसान से अभ्यास। ध्यान से देखेंगे। ये तकिया का सहारा लिया मैंने। ये सारे अभ्यास आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने नीचे मैट बिछाया, मैट खरीदने गए, चटाई बिछाया, कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेड पर कर लीजिए, लेकिन करिए। ध्यान से देखेंगे। आ जाते हैं वज्रासन की स्थिति में। सामने एक तकिया रख लिया है। अब ये पतला तकिया भी हो सकता है, थोड़ा मोटा भी हो सकता है, ब्लास्टर भी हो सकता है। मसलन ये रखा है यहाँ पर। घुटनों को फैला देते हैं। घुटनों को फैला दीजिए, जितना फैला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। पैर दोनों पीछे मिले हुए हैं और मैं बैठा हूं अपने पंजे पर, सामने देखते हुए। झुकेंगे इस प्रकार से, बड़ी सरलता से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हाथ को खींचेंगे आगे ही आगे, और आगे और आगे और आगे। मेरा बैक मेरे एरी से लगा हुआ है, उठ नहीं गया है। हाथ को पूरा खींच करके और गर्दन को रख दीजिए, आपको जैसे सहूलियत हो, दाहिने चाहे बाएं। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं। आपको जैसे सहूलियत हो वैसे रखिए। मैं ऐसे रखता हूं। धीरे धीरे वापस आते हैं। 5 मिनट आपने इस स्थिति में रहना है। 5 मिनट। 5 मिनट का यह अभ्यास और पिछले 3 मिनट का अभ्यास सिरदर्द, माइग्रेन की समस्या की छुट्टी कर देता है। आपको छुटकारा मिल जाएगा। कुछ दिन के नियमित अभ्यास में आप पाएंगे कि काफी हद तक सुधार हो चुका है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, नियमित और लगातार समस्या का समाधान हल हो जाता है। नियमित अभ्यास से आपकी सारी समस्याएं सरदर्द की हल हो जाती है। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।